हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका विवे क्वेश्चन सीरीज फॉर 10th क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विवे क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो लेबर्स के लाइवलीहुड को किस प्रकार से इफेक्ट किया, इसके बारे में हमें जानना है। ध्यान क्या रखना है कि यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। अगर इसके हम कहानी को समझ लें, इसके बैकग्राउंड को समझ लें, तो चाहे एग्जामिनर 2 मार्क्स में पूछे या 5 मार्क्स में पूछे, हम इसका उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले औद्योगिकरण को समझते हैं, फिर आजीविका को समझते हैं और फिर इसके प्रभाव को समझेंगे। तो औद्योगिकरण क्या होता है, अगर सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी आपको मैं घटना याद दिलाता हूं। आपके गांव में कोई अगर काम करना है, जैसे बांध बनाना है या कोई भी काम ले लेते हैं, तो बांध बनाते समय आपने क्या देखा होगा, बहुत पहले की अगर घटना याद करें तो एक मजदूर कुदाली से काटता था मिट्टी, वो टोकरी में रखता था, एक दूसरा मजदूर माथे पर रख के लेके जाता था, वहां रख देता था। आज क्या हो रहा है, आज ट्रैक्टर की सहायता से माटी को ले जाया जाता है और काटने के लिए जेसीबी का प्रयोग किया जाता है। तो ये मशीनों का उपयोग है। तो अगर हर काम में कोई भी काम है जिसमें मशीनों का उपयोग होने लगेगा और बहुत हाई टेक्नोलॉजी, उस समय का जो हाई टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग होने लगे, तो हम उसको कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम कंपनी की बात करें, सूरत में या अहमदाबाद में अगर जाएं तो साड़ी या कोई कपड़ा अगर बुनाता है तो उसमें मशीनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, मतलब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले क्या होता था, एक मजदूर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो खुद से हाथों से, है ना, बुनता था। कुछ दिन बाद करघा आ गया, है ना, तो चरखा के सहयोग से उसको काम करने लगे। गांधी जी को आपने देखा होगा, चरखा से वो कपड़ा बुनते हैं। बहुत आगे और फिर साइंस डेवलप होता है, साइंस के नए सिद्धांत आते हैं, उसके आधार पर नए मशीन बनते हैं, जिससे बड़े बड़े मशीनों का निर्माण हो गया। आज वर्तमान समय में तो ऐसा हो गया है कि एक मजदूर पता नहीं दिन रात एक मशीन की सहायता से वो कितना प्रोडक्शन कर देता है, सूरत में या अहमदाबाद में। तो उस समय आज की तुलना में तो कम टेक्नोलॉजी डेवलप थी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उसी ने मजदूरों की स्थिति में बहुत बुरा प्रभाव डाल दिया, बहुत बुरा स्थिति में गिरावा गया। इस क्वेश्चन का अगर उत्तर एक शब्दों में कोई पूछे तो इसका क्या उत्तर दे सकते हैं, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। ये बात तो हम कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने औद्योगिकरण समझा। आजीविका क्या होता है, आजीविका मतलब होता है लाइवलीहुड। उस इंसान का जो जीवन यापन है वो किस प्रकार से है, वो खाना, उसको खाने के लिए 3 वक्त का खाना मिल रहा है कि नहीं, वो रहने के लिए कैसे मकान में रह रहा है, पक्का मकान में रह रहा है कि फूस के मकान में रह रहा है। ये ऐसा तो नहीं कि गिरमिटिया मजदूर की जैसा वो पूलों में रह रहा है ना। इसी से, औद्योगिकरण से ही गिरमिटिया मजदूर की कहानी आप पढ़े होंगे। तो उसको खाना मिल रहा है कि नहीं, अच्छा घर में रह रहा है कि नहीं, उसके पास पैसा रह रहा है कि नहीं, वो कहीं घूमने के लिए जा रहा है कि नहीं, उसका ओवरऑल स्थिति कैसी है, वो जीवन यापन कैसा कर रहा है, उसको हम बोलते हैं आजीविका। तो आप बताइए, अगर मशीनों का प्रयोग हुआ आपके गांव में, अगर मशीनों का प्रयोग हो रहा है तो किसी मजदूर की स्थिति में क्या हो रहा है स्थिति। तो हम क्या सामान्यतः क्या देखते हैं कि एक मजदूर बहुत कम समय में बहुत अधिक मजदूरों का काम कर देता है किसी एक मशीन की सहायता से। इससे क्या क्या होगा, इससे बेरोजगारी सबसे पहले उत्पन्न होगी। बेरोजगारी उत्पन्न होगी, बेरोजगारी तो होगा ही एक स्थिति, बेरोजगारी उत्पन्न होगा, ठीक है, बेरोजगारी उत्पन्न होगी। उसके बाद क्या होगा, छटनी जैसी स्थिति आएगी। छटनी क्या होता है, छटनी यह होता है कि एक मजदूर काम कर रहा है और एक मजदूर बेरोजगार हो गया, तो वो भी आया उस मालिक के पास, कहा कि हमें काम करना है। अब मान लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं आज की तुलना में, कि ये 10,000 महीने में काम करता है, एक दूसरा मजदूर आया, कहा कि हम 9,000 में ही करेंगे, तो क्या करेगा, उसको रख लेगा और जो पहले था उसको हटा देगा। तो इसको बोलते हैं छटनी। उसके बाद ये स्थिति और बुरी हो तो क्या होगा कि कम परिश्रमिक में, कम पैसा में एक मजदूर को लंबे समय तक अधिक काम करने जैसा कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। तो ये सारी मजदूरों की स्थिति में कमी आएगी। और एक सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि औद्योगिकरण जो होता है ना, वो छोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, इसके लिए तो ये, मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि दुश्मन है। जो कुटीर उद्योग हैं, औद्योगिकरण में ये खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। गांव में, छोटे शहरों में जो कुटीर उद्योग होते हैं, जब मशीनों का उपयोग होता है
और बेरोजगारी जैसी स्थिति आती है। आप ऐसे समझे ना कि मशीन से बहुत सारा कपड़ा प्रोडक्शन किया, अंग्रेजों वाली कहानी आपने सुना होगा, और वो भारत में लाकर पूरा बाजार में रख दिए। अब रखने से क्या होगा इससे कि जो हाथ से जो बनाया जाता है, कोई भी चीज अगर हाथ से बना रहे हैं तो वो बहुत महंगा होगा मशीनों की तुलना में, है ना। तो अब वो सस्ता सामान लोग खरीदेंगे तो क्या होगा, उसका बिकेगा नहीं। अब वो धीरे धीरे कितना दिन तक बाजार में लेके बैठे रहेगा, तो वो उसका काम बंद हो जाएगा। तो जितने छोटे जो उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग जो होते हैं, कुटीर उद्योग, ये खत्म हो जाते हैं। इसी का परिणाम रहा। अब देखिए जो भी है ना औद्योगिकरण, ये कहानी यूरोप की है। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, तब इसको हम और अच्छा से समझ पाएंगे। सबसे पहले हमें तो ध्यान रखना है कि औद्योगिकरण जो होता हुआ वो यूरोप में हुआ। सबसे पहले कहां हुआ था? यूरोप में। अगर देश पूछा जाए तो महादेश है, देश पूछा जाए तो हम इंग्लैंड बोलेंगे। इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था, है ना। इंग्लैंड को ही ब्रिटेन के नाम से जानते हैं और इसी को यूके के नाम से भी जानते हैं। तीनों में थोड़ी सी अंतर है, पर ये एक दूसरे के लिए परिवाची के रूप में यूज होता है। तो आपको अगर उत्तर मिले, आंसर मिले, तीनों परिवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपको अगर अगर एक क्वेश्चन आता है कि औद्योगिकरण सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो तीनों में से कोई भी रहे तो आप उसको टिक आउट करेंगे। तो औद्योगिकरण सबसे पहले यूरोप में हुआ था, इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूके में हुआ था। यहां इसी का परिणाम अगर समय की बात कर ले सबसे पहले, तो 18वीं शताब्दी में हुआ था। 1760 से लेकर 1840 तक इसकी स्थिति को चरम माना जाता है। मतलब यहां से शुरू हुआ और इस समय तक आते आते बहुत हाई पे चला गया था। इस स्थिति तक आते आते मजदूरों इतना परेशान हो गए मजदूर कि उन लोगों ने संगठित होकर आंदोलन करना शुरू कर दिया। और संगठित होने के लिए हवा किसने दिया? आपने नाम सुना होगा मार्क्स के बारे में। क्या कार्ल मार्क्स सही है? कार्ल मार्क्स ने हवा दिया। कार्ल मार्क्स के बारे में याद रखिएगा, 1818 में इसका जन्म हुआ था और 1883 में इसका मृत्यु हुआ था। पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहां जन्म हो रहा है तो 20 साल तक ले तो कम से कम बड़ा होने में उसको लगेगा। 38 तक आप वो आते आते, अब देखिए इस समय उसने अपना जो आर्टिकल्स हुआ उसको लिखने लगा और इससे मजदूर धीरे धीरे संगठित होने लगे। और इसने तो यहां तक बातें कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी बातें कहने लगा। और सारे मजदूर संगठित हो गए और आंदोलन एक फाइनली होता है। मैंने हुआ तो नहीं, संगठित आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन जो उद्योगपति थे उनको प्रेशर बहुत पड़ा, है ना। इसी वजह से मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए पश्चिम के देशों में। जैसे आपने सुना होगा 8 घंटे की एक मिनिमम जो मजदूरी होता है उसको तय किया गया, है ना। ये सारी चीजें की गई। मजदूरों को बहुत सारी कंपनियां खाना देने लगी, रहने के लिए व्यवस्था करने लगी। वो इसने बहुत काम किया, इसलिए आज मजदूरगण जो हैं कार्ल मार्क्स को मतलब देवता मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। निश्चित ही कार्ल मार्क्स एक अच्छा व्यक्ति इस मामले में जरूर कहा जाएगा, क्योंकि उसने मजदूरों की जो वंचित वर्ग था उसके लिए इसने आवाज उठाया था। तो ओवरऑल आप इसको तो समझ लिए, कहानी क्या है? औद्योगिकरण मशीनों का उपयोग हो रहा है, सबसे पहले यहाँ ब्रिटेन में हुआ। और ये टाइम पीरियड देख रहे हैं, इस टाइम पीरियड में भारत क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। इसी वजह से जो सबसे पहले औद्योगिकरण अगर देखा जाए ना, तो कपड़ों के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें हुआ था, कपड़ों का उत्पादन में। तो इसीलिए अंग्रेज क्या किया, औद्योगिकरण यूरोप से लेकर के भारत में आए और यहाँ जो भी कपड़ा था, कपड़ा उद्योग पर उन लोगों ने बहुत प्रहार किया। कपड़ा मशीनों को यहां से कच्चे माल ले जाते थे और वहां से बना बनाया कपड़ा लेकर पूरे बाजार में डाल देते थे। और जितने मार्केट में जो भी कुछ था यहां से बनाया हुआ वो इनकी तुलना में महंगा पड़ता था और लोग सस्ता खरीदने लगे। और सस्ता के चक्कर में क्या हुआ, हमारे देश का कुटीर उद्योग समाप्त हो गया। महात्मा गांधी इसीलिए चरखा की बात करते हैं कि चरखा करें, काम करें, लेकिन खत्म हो गया। और इससे बहुत लोगों में स्थिति, अब महात्मा गांधी हवा देते हैं तो फिर चीजें अंग्रेजों को जाना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो यहाँ है, आपको ध्यान रखना है। तो औद्योगिकरण यूरोप में हुआ, कार्ल मार्क्स ने उसको हवा दिया, उसकी स्थिति में सुधार हुई। अब बात करते हैं कि क्या परेशानी हुई। तो परेशानी भी आपने समझ लिया है कि उसकी बेरोजगारी, छटनी, कम परिश्रमिक में उसको बहुत समय तक काम करना पड़ा, ये सारी बातें आपने अब समझ लिया है। अगर आएगा तो आप यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे देंगे, लेकिन मैं आपको एक 5 पॉइंट्स में इसको लिख देता हूं और आप हूबहू याद करने की कोशिश करेंगे तो काम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको 5 पॉइंट्स में लिखते हैं। तो पहला पॉइंट्स,
पहला पॉइंट है औद्योगिकरण ने या औद्योगिकरण से, अगर यहां से लगाएंगे तो अंत में जो शब्द होंगे थोड़ा सा बदल जाएंगे। औद्योगिकरण से मजदूरों की आजीविका पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसमें आंदोलन करने लगे। देखिए इसको एक बार रीड करते हैं। औद्योगिकरण से मजदूरों की आजीविका पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसमें कुछ ही मजदूर, किसमें? औद्योगिकरण में कुछ ही मजदूर मशीनों की सहायता से बहुत अधिक मजदूरों के बराबर का काम समान समय में कर देते हैं, जिससे, यहां जिससे लिखेंगे, जिससे बेरोजगारी, छटनी, कम पारिश्रमिक में अधिक कार्य आदि जैसी कठिनाइयों का सामना मजदूरों को करना पड़ा। औद्योगिकरण से गांव व छोटे शहरों के कुटीर उद्योग धंधे बंद हो गए, जिससे मजदूरों को बड़े शहरों की ओर काम की तलाश में जाना पड़ा, जहां उन्हें काम ढूंढने, आवास, छटनी, कम वेतन आदि समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में मजदूरों की आजीविका में दिन प्रतिदिन गिरावट होती गई। फलस्वरूप मजदूर लोग संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन करने लगे। अब किसके नेतृत्व में संगठित हुए? नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है वो कार्ल मार्क्स है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब ऐसे नहीं समझिएगा 5 मार्क्स में आएगा तो ही लिखेंगे, ये 2 मार्क्स के लिए है। 5 मार्क्स में आएगा तो क्या करेंगे? औद्योगिकरण के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आप इसका टाइमलाइन बता दीजिए, कहां हुआ यूरोप में ये बता दीजिए। यहां हम यूरोप डाल सकते हैं, लेकिन यहां देखिए औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, ये प्रभावित पूछा, प्रभाव पूछा, इसलिए हमने प्रभाव लिखा है। जो पूछा जाता है वही उत्तर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए जो पूछा गया उसी का उत्तर आपको लग रहा है इतना लिखना पड़ेगा, इतना नहीं है, थोड़ा सा ही है। 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि 2 लाइन लिखेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं, इतना आप लिखने की कोशिश करिए, है ना। जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हो सकता है कि सारे बातें आपको याद नहीं है, तो 2 बातें आप खुद से ऐड कर लीजिएगा, समझे रहिएगा तो काम होगा, है ना। तो समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं बातें आपको स्पष्ट समझ में आई होगी। कोई भी कठिनाई होगा कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।